नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जर्रार रिजवी। प्रोग्राम दी लेजेंड के साथ हाजिर हूं। पाक में इनकी दो फिल्मों का जिक्र बहुत होता है, एक इंडिया की शोले का और एक पाकिस्तान की फिल्म मौला जट का। शोले 1975 में रिलीज हुई, जबकि मौला जट 1979 में रिलीज हुई। मगर दोनों फिल्मों में एक फर्क है, मौला जट की वजह से पाकिस्तान के बच्चे बदमाश बन गए और मुआशरा हमारा बिगड़ता चला गया। वक्ती तौर पे वेजी जट से ये तो लग रहा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तरक्की कर रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही थी। जबकि शोले की रिलीज के बाद वहाँ की इंडस्ट्री में तरक्की की और माशरे में नौजवानों में बहादुरी का और पॉजिटिव बातों का जिक्र ज़्यादा होता था, क्योंकि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र चोर बने थे और एक पुलिस ऑफिसर ठाकुर का जो रोल कर रहे थे संजीव कुमार, उनको वो लेके जाते हैं जेल से निकाल के और उनसे वो काम लेते हैं जो पुलिस ऑफिसर करते हैं, और वो डाकू गब्बर सिंह के खिलाफ लड़ते हैं और उसको तवा बर्बाद कर देते हैं। तो शोले से उनकी इंडस्ट्री में तरक्की की और दुनिया में नाम हुआ, जबकि मौला जट की वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा, तबाही हुई, क्योंकि उसको देखा देखी वो फिल्में बनी जिससे पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बहरहाल मौला जट की हीरोइन आसिया सुल्तान राई इस दुनिया से चले गए, मगर विलन मुस्तफ़ा कुरैशी जिंदा हैं और आजकल बीमार हैं। ऐसे ही शोले फिल्म से गब्बर सिंह का रोल करने वाले अमजद खान और ठाकुर का रोल करने वाले संजीव कुमार, वो भी दुनिया से चले गए, और अब वीरू का रोल करने वाले धर्मेंद्र भी दुनिया से चले गए। जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ की रेशों की तरह ही तो है, पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कम वक्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर इसे हर हाल जाना ही तो है। और जे जिंदा है जो अमिताभ बच्चन है, जिन्होंने जे का रोल किया था, मगर वो भी आजकल बीमार है। धर्मेंद्र पाक में हिंद के, मैं समझता हूँ, ग्रेट आर्टिस्ट और ग्रेट इंसान थे। धर्मेंद्र की दो बीवियाँ हैं। पहली बीवी का नाम है प्रकाश कौर, उनसे सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, अजीता देओल हैं और विजिता देओल हैं। जबकि हेमा मालिनी से ईशा देओल हैं और आयना देओल हैं। बहरहाल उन्होंने, धर्मेंद्र ने अपनी दोनों फैमिलियों को बहुत अच्छे तरह से लेके चले और अपने बच्चों में अपनी दोनों बीवियों को बहुत प्यार किया, मोहब्बत दी। धर्मेंद्र, जिनको प्यार से लोग धर्म पाजी भी कहते हैं, उन्होंने फिल्मों के अलावा अपने गरम धर्म के नाम से ढाबे बनाए हुए थे, रेस्टोरेंट बनाए हुए, जहाँ धर्मेंद्र साहब की बड़ी बड़ी पोस्टर, बड़ी बड़ी तस्वीरें और उनकी फिल्मों को मुख्तलिफ डायलॉग लगे हुए थे। उसके अलावा प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कारोबार, फार्म हाउस हैं, लग्जरी गाड़ियाँ। उन्होंने 3 अरब से ज़्यादा उनकी असासी हैं, प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने अपनी इन बच्चों और बीवियों में छोड़ी है। बेटे, माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए सदियों से करते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए कुछ कर जाएं, जैसा तुम दोनों ने किया है। आज की दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। हिंदू मज़हब में दूसरी शादी मना है, इसलिए उनको दोनों को, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को, मुसलमान होना पड़ा और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा रखा, जबकि धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान रखा। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी चाहते थे कि उनको मुसलमान तरीके से इनको दफनाया जाए, जनाजा उठाया जाए, जबकि प्रकाश कौर और उनके बच्चे चाहते थे कि इनकी आरती उठाई जाए और इनकी आरती जलाई जाए। जो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे जनाजा भी उठाया गया है और आरती भी जलाई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैयत के ऊपर फूल डाले जाते हैं तो फूल भी डाले जा रहे हैं और आरती के लिए लकड़ियाँ भी जलाई गई। तो अब
पता नहीं, यानी दोनों तरीके से ही हुआ है। उनको कि जनाजा भी उनको दफनाया गया और उनको आरती उनकी जलाई गई। बहरहाल ये जो भी हुआ है, जो उनके लिए बेहतर है, उस फैमिली के लिए, जो सनी देओल समझते हैं क्योंकि बड़ा बेटा है, जो उसने चाहा होगा वो होगा। बहरहाल हमारी दुआएं कि जिस तरह से भी दफनाया गया है, आरती जलाई गई हो, उनको उनकी रूह को सुकून मिले और उनकी फैमिली को सब्र दे परवरदिगार। मेरे पापा हैं और मुझे मेरे पापा से बढ़कर कुछ और नहीं है। यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ मेरे पापा की वजह से। ही इज द बेस्ट। धर्मेंद्र ने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर फिल्मों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है और 6 दहाइयों पर लोगों के दिलों पर राज किया। कम से कम उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। धर्म जी बड़ा दिल, बड़ा जहन रखने वाले और उर्दू जबान से बहुत खास मोहब्बत करते थे। 50 साल के दौरान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर वो छाए रहे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बदलती रही। 50 साल के दौरान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ी तब्दीलियां आई, मगर धर्मेंद्र नहीं बदले। वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों मुल्कों से और उनके लोगों से मोहब्बत करते थे और धर्मेंद्र के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान के स्टार अवाम भी गमगीन हैं और पाकिस्तान के भी स्टार्स और पाकिस्तान के लोग बहुत गमगीन हैं। धर्मेंद्र पाक व हिंद के मकबूल और पसंदीदा हीरो थे। धर्मेंद्र पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदाकारों से बहुत मोहब्बत करते थे, खासकर वहीद मुराद, मुनव्वर ज़रीफ और सुल्तान राही से। धर्मेंद्र लव सीन और गानों की पिक्चराइजेशन में वहीद मुराद का झलक नजर आती थी उनमें। माँ, मैं चलते चलते थक गई, चलो रिक्शा में चले। कभी कभी तो वक्त मिलता है ऐसे घूमने का, अभी भी रिक्शा में जाएगी? मैं थक गई हूँ। अरे क्या हुआ, रोने क्यों लगी? रोगी नहीं तो क्या, सारे कपड़े गीले हो गए हैं, अब मैं जाऊंगी कैसे? ऐसा करो, उस दरख्त के पीछे जाकर कपड़े सुखा लो। माँ, लड़की पसंद है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसने भेस क्यों बदला है। कॉमेडी में आप उनको देखें तो मुनव्वर ज़रीफ का स्टाइल नजर आता तो, और एक्शन में सुल्तान राही का। बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। बांध दो साले को। इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जबकि ट्रेजेडी वो ज़्यादा दिलीप कुमार के अंदाज की करते थे और वो अपने हर परफॉर्म में करते थे और लोगों का दिल जीत लेते थे। जय तू ठीक है ना? मेरा खेल खत्म हो गया फिर। नहीं खत्म हो गया। नहीं नहीं जय नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। धर्मेंद्र दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई और अपनी जान कहते थे। वो हिंदुस्तान को अपनी माँ और पाकिस्तान को मासी माँ कहते थे। And I would like to say in Hindi few things कि हिंदुस्तान अगर मेरी माँ है, भारत माँ है, तो पाकिस्तान मेरी मौसी माँ है। धर्मेंद्र के इंतकाल पर इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार, सियासी, समाजी और आवाम ने शिरकत की और उनकी आरतियों को सबने मिलकर उठाई और सबने मिलकर आरतियों को जलाया। धर्मेंद्र ने सियासत में भी हिस्सा लिया, बिजनेस भी किया, प्रॉपर्टी बनाई, बड़े बड़े फार्म हाउस भी उन्होंने बनाए। धर्मेंद्र एक मोहब्बत करने वाले इंसान थे और वो हर इंसान से मोहब्बत से पेश आते थे और उनका चेहरा हर वक्त खिला खिला रहता था। दिलीप कुमार को वो बहुत चाहते थे और अपने दोस्तों में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राइटर सलीम खान और उनके बेटे सलमान खान को, इन सबको अपना बेहतरीन दोस्त और भाई समझते थे। धर्मेंद्र को बहुत से अवार्डों से भी नवाजा गया और उनके बारे में उनके साथियों के कितने अच्छे ख्याल रखते हैं, जरा आप लोग भी सुनिए। पहले दिन ही उन्होंने बोल दिया था कि धर्मेंद्र जो है वो मेरे पसंदीदा है। उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान जो है वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं। लोगों ने अपनी जगह बनाई, अपना मुकाम बनाया, लेकिन आज तक अगर सही मायनों में भारत में कोई पीपल्स एक्टर का खिताब हासिल कर सका है तो वो है हमारे धर्मेंद्र।
आदरणीय धनम जी, आपसे मिला तो आपने पुत्र बोला और वो ऐसा दिमाग में छपा और फिर आपने गले लगाया। मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में किसी ने भी मुझे पुत्र बोला तो वो आपके श्रीमुख से निकला था। और आप हमारे भारतीय सिनेमा के वो हीरे हैं, जब तक ये भारतीय सिनेमा है धर्म जी हमेशा गर्म रहेंगे और अमर रहेंगे। धर्मपाल जी पर पिक्चराइज हुए गाने भी एक से बढ़कर एक थे। आए देखते हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। किसी शायर की गजल जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जान। मैं समझता हूँ दिलीप कुमार, सुनील दत्त, राज कपूर, संजीव कुमार, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, संतोष कुमार, लाला सुधीर, दर्पण, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, ये सब बरसगीर के आर्टिस्ट हैं। और अब जो आर्टिस्ट हैं आमिर खान, अजय देवगन, संजय दत्त, सलमान खान, रणबीर कपूर, शाहरुख, शान, बाबर अली, सऊद, फवाद खान, फाद मुस्तफ़ा, मोहम्मद राना, ये इंडिया और पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। धर्मेंद्र जैसे स्टार सदियों बाद पैदा होते हैं। धर्मपाल जी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम आपको अलविदाई सलाम कहते हैं।